नमस्कार मित्रों, मैं पीके गुप्ता आपका अपना चैनल स्कॉलर सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और साथ ही साथ इसमें आपको स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन भी मिलेगा। जितने प्रकार के अभी तक क्वेश्चन आए हैं और जैसा मेरा अनुभव रहा है उस आधार पे हमने ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डैश वैदिक शिक्षा की भाषा थी और पाली बौद्ध शिक्षा प्रणाली की भाषा थी। साथियों, वैदिक शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी, सवाल ये है। तो इसका आंसर है संस्कृत। दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ पर दुनिया में भारतीय पांडुलिपियों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह शामिल है? सरस्वती महल लाइब्रेरी। सरस्वती महल लाइब्रेरी आपको मिलेगी तंजौर, तमिलनाडु में। और तीसरा क्वेश्चन है, डैश was the oldest university system of education in the world in the modern science of the university। किस विश्वविद्यालय में आधुनिक अर्थों में दुनिया में शिक्षा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रणाली माना जाता है? तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इसका आंसर है चौथा। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते होंगे अच्छी तरह। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय में गिना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, वेयर ऑल दिस सब्जेक्ट वर टॉट इन एरियानो पाली लैंग्वेज। कहाँ पर सभी विषयों के एरियानो पाली भाषा समुदाय में पढ़ाया जाता था? तो इसका आंसर है नालंदा। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में पढ़ाई जाती थी वहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। जातक कथाएं डैश द्वारा किए गए लेखों साथ ही अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि राजाओं और समाज ने शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रुचि ली थी। यहाँ पर और किसके लेखों से पता चलता है? तो साथियों, इसका आंसर है चीन के यात्री थे जियांजिंग और आई किंग। इनके ये चीनी विद्वान थे जो अपने लेख में बताते हैं कि जातक कथाओं में इसका वर्णन है। आइए 6वां क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन काल में डैश कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षा सहित सीखने का प्रसिद्ध केंद्र था। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके इसका आंसर है पहला ए, तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में आप जानते होंगे। तक्षशिला इस समय पेशेवर में है और विश्व का पहला विश्वविद्यालय इसको माना भी जाता है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का ज्ञान का केंद्र था। आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। साथियों, सैन्य विज्ञान को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सैन्य विज्ञान यानी हमारे जो वेदों में सैन्य धनुर्विद्या, जिसको धनुर्विद्या भी कहते हैं। तो इसका आंसर है बी, धनुर्विद्या साइंस था। ये आपको कई प्रकार की प्रक्रियाओं, संस्थानों, व्यवहार का अध्ययन है। साथ ही युद्ध का अध्ययन भी इसको कहा जाता है। आपका आता है 8वां क्वेश्चन, मानव जीवन के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं के सामंजस्यपूर्ण विकास के संबंध में डैश की अपना विशिष्ट महत्व है। किस में? तो साथियों, इसमें डी, ब्राह्मणिकलम एजुकेशन। डी नंबर क्वेश्चन आंसर आपको डी है। ब्रह्मादि शिक्षा में आपको मानव के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का सामंजस्यपूर्ण विकास की बात की जाती है, जिसमें आपको 4 वेद के बारे में आप जानते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, डैश छात्रों को लगभग 12 वर्षों तक गुरुकुल में पढ़ना पड़ा। उसके बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दी गई और गुरु ने उन्हें अंतिम निर्देश दिए। इस अनुष्ठान को क्या कहा जाता है? इस अनुष्ठान को कहा जाता है समावर्तन संस्कार। आपका आंसर है बी। आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। बौद्ध युग में शिक्षा के बारे में सही कथन को चिन्हित करें।
बौद्ध काल में मठ शिक्षा केंद्र थे। दूसरा, मठों के अलावा शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई अन्य संगठन नहीं थे। तीसरा, केवल भिक्षु ही धार्मिक और अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तो साथियों, इसमें ऑल ऑफ दिस को लेंगे, क्योंकि उस समय बौद्ध काल में मठों में ही शिक्षा प्राप्त की जाती थी और मठों के अलावा शिक्षा प्रदान करने का अन्य कोई संगठन नहीं थे, जिसे कभी कभी गुरुकुल भी कहा जाता था। केवल भिक्षु ही धार्मिक शिक्षा और अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ये बात सही है साथियों, भिक्षु ही शिक्षा प्राप्त करते थे क्योंकि उनके कुछ संस्कार होते थे और संस्कार पूरा करने के बाद वो अपने शिक्षा में लग जाते थे। तो ये लास्ट था क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन मैं आपको सीरीज में रोज दूंगा और ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड था, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।